जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश NISV स्कूल बॉक्सिंग कोच। दोस्त, आज एक वीरता को प्रकट करने वाली भावना जो आप लोग के समक्ष लेके आ चुका हूँ, जो कि कर्मठता की भी भावना प्रकट करती है। ऐसे वीरों के जीवन से हमें भी सीख लेना चाहिए। प्रेम और आदर की भावना भी इनसे प्रकट होती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे श्री विष्णु श्रेष्ठ, जो गोरखा रेजिमेंट में उस समय पोस्टेड थे और इन्होंने एक भारतीय संस्कृति की परंपरा को बरकरार रखते हुए इस देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने में भागीदारी निभाई। भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट के विष्णु श्रेष्ठ जो कि तैनात थे, उस समय इन्होंने रास्ते में जाते समय इनके साथ एक हादसा हो गया, जिसमें 40 लुटेरों ने हमला एक लड़की के ऊपर रेप करने के लिए किया, जिसके लिए इन्होंने टूट पड़े और उस लड़की की इज्जत बचाते हुए 3 को मार दिया तथा 8 को पूरी तरीके से घायल कर दिया। बाकी बचे इनकी वीरता को देखकर भाग चले, जिसमें इनको भी छोटी मोटी चोटें आई थी। इनकी वीरता की भावना से हमें बहुत सारी सीखें मिलती हैं। इनको देखकर ये प्रकट होता है कि हर एक वीर को, हर एक भारत के लाल को ऐसे बनने का प्रयास करना चाहिए कि ताकि जो आगे हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को बनाया जा सके। किसी में भी भेदभाव की भावना नहीं रखना चाहिए। यदि उस दिन इन्होंने वीरता की भावना नहीं दिखाई होती तो एक मासूम लड़की की इज्जत जा सकती थी, लेकिन उन्होंने प्रेरणा का स्रोत अपने देश की भारतीय संस्कृति को समझा और एक दूसरे से मिल के आगे बढ़ने की प्रेरणा को प्रकट करते हुए इन्होंने उस लड़की की इज्जत बचाते हुए 8 को घायल कर 3 को मौत के घाट उतारकर अपने देश की शान मान मर्यादा को बचाए रखा। इनके जीवन से हर एक व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए कि अगर कर्मठता की भावना है, आपको किसी भी प्रकार की कार्य करने की क्षमता है, तो हार नहीं मानना चाहिए और आपको आज नहीं तो कल आपको लक्ष्य को प्राप्ति होगी होगी। अब आप ये सोच सकते हैं कि 40 लोगों को देख के अगर वो चाहते तो डर के मारे भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने कर्मठता की भावना को दिखाते हुए कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, और इस करने की प्रेरणा ने उनको 40 लोगों पे भारी होने पे मजबूर कर दिया। 40 के ऊपर ये अकेला सैनिक जो कि विष्णु श्रेष्ठ थे, गोरखा रेजिमेंट में तैनात थे और अपने केवल चाकू के वार से ही सबको घायल कर दिया। ऐसी भावनाओं से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। अपने जीवन में हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए ताकि सफलता मिले। भारतीय संस्कृति में इनको याद रखा गया जाएगा और भारतीय संस्कृति की भावनाओं को इन्होंने प्रकट किया। हर एक व्यक्ति को, हर एक महिला को भारतीय संस्कृति की भावनाओं से चलते हुए देश में प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए और हमेशा रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति को अपना भाई और अपना घर परिवार ही समझना चाहिए। इससे क्या होगा कि हर एक बेटी का, हर एक भाई का इज्जत बचेगा और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। दोस्त, एक चीज़ और देखने को मिलता है कि जो भी नेता हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, जो भी आता है अपनी पार्टी में जैसे आता है वो अपने पार्टी के नेताओं के नाम से मूर्ति और रोडों का निर्माण करना शुरू कर देता है। क्या कभी इन वीरों के नाम से निर्माण शुरू होगा? क्या इनकी वीरता को प्रकट किया जाएगा? इनका प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया जाता है कि हमारे देश के हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक इनके जैसे बनने का प्रयास करे और देश में एक बहादुरी का मिसाल कायम हो सके? हमारे देश में एक से बढ़कर एक बहादुर सेना है, जिसके लिए हमारी देश को कर्मठता होना पड़ेगा और हमारे देश के हर एक युवा को एक संगठन, एक रूप में जुड़ के इस देश को आगे बढ़ाना होगा। जाति भेदभाव भावना को भुलाना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग को एकजुट होना पड़ेगा और ऐसे बहुत सारे रोचक घटनाएं जो हैं आप लोग के सामने मैं लेके आता हूँ, भर्ती संबंधी जानकारियाँ लेके आता हूँ, ताकि आपकी वीरता की भावना, कर्मठता की भावना जागृत रहे, भारतीय संस्कृति की भावना जागती रहे और हम अपने भारतीय संस्कृति का इस पूरे विश्व में प्रचार करें। और एक कहा गया है कि विश्व गुरु बनना एक बहुत मुश्किल है, लेकिन ये देश एक ना एक दिन ये विश्व गुरु जरूर बनेगा, ये मेरा विश्वास है। और ये विश्व गुरु बनाएंगे हम युवा, हम सभी युवा, हर एक जाति, एक धर्म के मिलके अपने देश के लिए, अपने देश के हितों के लिए कार्य करेंगे। हर किसी की बहन बेटी को एक अच्छे नज़र से देखेंगे तथा ऐसे समय आने पर इनकी वीरता को याद करके हम भी संघर्ष की दुनिया में कूद पड़ेंगे कि ताकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीरों के रूप में हमें भी कुछ प्रेरणा मिले, हमें भी उनसे कुछ सीख मिले और अपने जीवन को अच्छा से अच्छा प्राप्त कर सके। तो दोस्त, इसका एक शाब्दिक अर्थ था केवल बताने का कि अगर इन्होंने
उन 40 लोगों को देख कर अगर हार मान लिया होता तो आज ये वीरों के रूप में इनका नाम प्रकट नहीं हुआ होता। ऐसे ही हमें भी चाहे नौकरी के क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, कभी हार नहीं मानना चाहिए, एकदम संघर्ष से लड़ते रहना चाहिए। आप ये सोच सकिए कि 40 लोगों को देख के हर एक का रोवां खड़ा हो जाएगा, कांप उठेगा, लेकिन ये नहीं डरे। ऐसे ही अगर हमारे सामने कोई भी बड़ी से बड़ी कठिनाई आए तो उससे बगैर हार माने हुए अपने सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए उससे संघर्ष करेंगे। दो में एक चीज़ तो हमेशा मिलेगी। अगर आप हार मान गए तो हार आपके पास मिल गई, अगर आप उससे संघर्ष किए तो दो में एक चीज़ मिलेगी, या तो हार मिलेगी या तो जीत मिलेगी। जीत अगर आपको मिल गई तो आप एक सफल इंसान कहे जाएंगे, और हार तो आप पहले ही मान गए थे। तो हार आपको मानना नहीं है, वीरता की जैसे लड़ते हुए आपको देश में आगे बढ़ना है, अपने नौकरी को प्राप्त करना है, अपने माँ बाप की उस सपने को प्राप्त करना है जिस सपने को उन्होंने आपको गोद में खिलाते हुए संजोया था। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने माँ बाप के सपने को जरूर पूरा करेंगे, इस देश के लिए हर एक कर्तव्य को निभाएंगे। ऐसे महान वीर विष्णु श्रेष्ठ जैसे वीरों का नाम रोशन करेंगे, ऐसे महान विष्णु श्रेष्ठ जो हमारे देश के एक महान रक्षाकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जो इनको कह लीजिए वीर योद्धा थे और वर्तमान में हैं, और इनकी वीरता से हमें सीख लेके अपने जीवन को अग्रसर करना चाहिए। तो दोस्त, वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं ऐसे जागरूकता अभियान के अंतर्गत आप लोग को जागने का मौका मिले। युवा वाहिनी आपको मौका देती है। अब इस देश में केवल चलेगा तो युवा वाहिनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। जय हिंद, जय भारत।